इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्वसिद्धे धूममलमणोवमङ्गतिं पते वोच्छामि समय बाहुड मिणुमोसुत केवली भणिदं मिणुमोसुत केवली भणिदं मिणुमोसुत केवली। मैं वंदना करूँ ने शिव को पधारे, जो सिद्ध है अतुल अव्यय सौख्य धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद् भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आरिका रथ श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी अपनी अंतर चेतन गुफा में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित निहारते हुए, आनंद में गोता लगाते हुए जब बाहर में आते हैं तो पूछते हैं हमसे कि हे चेतन आत्माओं, तुम लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंतों बार घूम आए। हे चैतन्य आत्माओं, तुम लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंतों बार घूम आए। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसने अनंत बार यात्रा न की हो। अनंतों बार घूम आए, बाहरी यात्रा कर आए, साथ में क्या लेकर आए? बाहरी यात्रा करके आए तो साथ में क्या लेकर के आए? यात्रा को जाते हैं ना तो कुछ न कुछ चीज़ें लोग खरीद करके लाते हैं। आखिर तुम बाहर गए भटके लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर तो क्या लेकर आए? संकल्प, विकल्प, आकुलता और कर्मों का बंधन, यही ना? संकल्प, विकल्प, आकुलता, कर्मों का बंधन, यही ना? इसी से हो रही है भव भव की भटकन। अब चेतन अंतर यात्रा का कार्यक्रम बनाओ, अब अंतर यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। एक साथ आत्मिक असंख्यात प्रदेशों की यात्रा का आनंद लो। बाहर में कितने प्रदेशों की यात्रा कर लोगे? एक दो की, बिहार का चले गए, उड़ीसा चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, कितने प्रदेश की एक साथ 2-4 की यात्रा करोगे? लेकिन अंतर जगत में समाहित हो जाओगे तो चेतन एक साथ असंख्यात प्रदेशों की यात्रा का आनंद पाओगे। ज्ञान झील में खूब तैरोगे, ज्ञान झील में खूब तैरोगे, वैराग्य के झरनों में नहा लोगे। ऐसा करो चेतन, कर लो सदा के लिए स्वयं को पवित्र। अब कर लो सदा के लिए स्वयं को पवित्र, धन्य धन्य हो जाओगे। कहीं न मिलेगा क्योंकि ऐसा आनंद, कहीं न मिलेगा ऐसा आनंद। चाहे कितनी बार आप बाहर में गए हो, भटकते रहे हो, घूमते रहे हो, लेकिन वो आनंद नहीं जो एक बार भीतर का आनंद मिलेगा। आज तक जिन्होंने भीतर का आनंद लिया वो बाहर में आए ही नहीं। अगर आए भी कर्मवशात तो उन्हें आना पड़ा। फिर ऐसा लगा कि कब झट से अपने भीतर में पहुंच जाऊं, वो शुद्धोपयोग की अंतर दशा को कैसे प्राप्त कर लूं। तो कहीं न मिलेगा ऐसा आनंद। धन्य धन्य हो जाओगे, पाप पुण्य से परे हो जाओगे, स्व के वश हो जाओगे तो स्व में बस जाओगे। चेतन अब ऐसा कब करोगे?
बहुत अच्छी बात कही है। संसारी जीवों से मिलोगे तो कहेंगे चलो हमारे घर कब आओगे, वहाँ घूमने कब चलोगे, वहाँ खाने कब चलोगे, यही तो बातें करेंगे ना। और कौन से कपड़े पहनने वाले हो तुम, कौन से पार्लर पर जाने वाले हो तुम, ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। जब पालतू बनोगे पशु तो ये कहीं नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने अंतर जगत में आ जाओ, समा जाओ। कुंद कुंद स्वामी ने एक बात कही कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती तुम्हारी कि वितरागता की पूजा करते हो और राग भाव से राग करते हो। रागी भाव अच्छा लगता है, मतलब राग के लिए तुम धर्म छोड़ दोगे, अपने शुभ कर्म छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, पवित्र क्रियाएं छोड़ दोगे। अरे जिन शासन को छोड़ दोगे, क्या दुर्दशा हो गई तुम्हारे भीतर में। चंद समय के लिए राग भाव का पोषण करने के लिए तुम अनमोल धर्म को छोड़ देते हो। इससे बड़ा और मूर्खता और जड़ता की बात क्या हो सकती है। हमें नहीं चाहिए धन दौलत। मैंने पहले भी कहा था, अकलंक और निकलंक जैसे बच्चों के लिए कहा गया छोड़ दो जैन धर्म, अपना लो हमारा बुद्ध धर्म, जो चाहोगे सब देंगे हम तुम्हें, हर सुविधा देंगे, सबसे श्रेष्ठतम पद देंगे। उन्होंने कहा मिलने वाला है ना श्रेष्ठतम पद, हमें मिलेगा, सर्वश्रेष्ठतम पद तुम क्या दोगे वो हमें मिलने वाला है, और वो जिन शासन से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। सिद्ध पद, शुद्ध पद, जिनेंद्र पद मिलने वाला है। बहुत समझाया, बरगलाया, बच्चे थे समझ जाएंगे, लेकिन बच्चे कच्चे नहीं थे, मन के सच्चे थे। जिन शासन जिनके हर आत्म प्रदेशों में बिल्कुल प्रवाहित हो रहा था, उन्होंने कहा यह तन जाए तो जाए, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। जाए तो जाने दो तन, कोई परवाह नहीं, फिर दूसरा मिल जाएगा। वैसे भी मरने के बाद में दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन जिन धर्म अनंतों पर्याय भटकने के बाद में कहीं एक बार जिन को मिलता है। दुनिया में कई दुकानें हैं, पर जौहरी की दुकानें तो कहीं मुश्किल से मिलती हैं। ऐसी जौहरी की दुकान से भी बेशकीमती जैन कुल है। तो पूछते हैं कुंद कुंद स्वामी, वीतराग की पूजा कर क्यों राग भाव से राग करे, निर्ग्रंथों का पूजक होकर परिग्रह की क्यों आश करे, कथनियों करनी में अंतर धरती अंबर जैसा है, करो वही जो कहो वही जो करते हो तुम, वरना निज को धोखा है। क्या बात कही है, कहते क्या हो और करते क्या हो। तुम्हारी कथनी करने में इतना अंतर है जैसे कि धरती और अंबर का इतना अंतर है। क्या कर रहे हो तुम, वितरागता की पूजा करते हो, राग ही राग मांग रहे हो, 24 घंटा राग के सिवा और कुछ चाहते ही नहीं हो। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जिससे राग बढ़े वो ही वस्तुएं चाहते हो। निर्ग्रंथों की पूजा करते हो और आशीष चाहते हो, ग्रंथ का मतलब परिग्रह की आशा करते हो। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि धंधा अच्छे से चलने लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा वो काम हो जाए। कौन सा काम, वो क्या है ना, मैंने ज़मीन ले रखी है, मन में तो समझ रहा है कि ज़मीन मेरी नहीं है, दूसरों की हड़प ली है, लेकिन आप आशीर्वाद दो कि मेरा नाम हो जाए। कैसे आशीर्वाद, एक तो बेईमानी और ऊपर से आशीर्वाद चाहता है, इसकी सिफारिश करवाता है, और किससे, निष्परिग्रह निर्ग्रंथों से। गलत नंबर तूने डायल कर दिया है, गलत रास्ते पर आ चुका है। यहाँ ये वस्तुएं नहीं मिलेगी, यहाँ तो सर्वोपरि चीज मिलने वाली है। तो भगवान बन सकता है, और एक बार अगर भगवान बन गया, अनंत गुणों का पुंज प्रकट हो गया, अनंत शक्तियाँ प्रकट हो गई, तो भगवान ही बन गया। तो फिर तुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
पाप करने के लिए सुविधाएं मांगता है और पाप धड़ल्ले से करता है। समझ में नहीं आता आखिर कब तक इसकी आशाएं पलती रहेगी। प्रभु प्रभु अनंत काल बीत गया। इन पर वस्तुओं में, इन पुद्गलों में जीते 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 आपके घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं इकट्ठी की गई हैं, जरा आज देखिएगा, अपनी नज़रों से देखिएगा और देख करके सोचिएगा कि जितनी भी घर में वस्तुएं हैं वो आत्मा के उत्थान के लिए हैं या कि शरीर के लिए हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। जो आपके घर में वस्तुएं हैं वो शरीर की सुविधाओं के लिए है या कि आत्मा के हित की सुविधाओं के लिए है? एक एक वस्तु को उठा करके देखिएगा, सब शरीर के लिए, सब शरीर के लिए। यहाँ से जाओगे, दुकानों से गुजरते हुए बाजारों से जाओगे, बाजार में जो भी वस्तुएं सब किसके लिए? सब देह के लिए। तो विदेह पद के लिए क्या है? क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया चेतन तूने? चाहता तो है कि मेरे जीवन में एक पल के लिए भी दुख ना आए। कोई चाहता है कि आप लोगों में से एक पल के लिए भी दुख नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। तो सुख मिलने जैसा काम तो करो। काम तो टोटल दुख पाने का करते हो, सुख कैसे मिलेगा? सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सम्यक मंजिल मिलेगी, गंतव्य वही मिलेगा तुम्हें जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा मंतव्य है। लेकिन कार्य ही गलत कर रहे हैं तो मंजिल कैसे मिलेगी? आचार्य भगवत्पाद कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी बात कहते हैं कि चेतन पर घर में भटक रहा है, पुद्गल ही तुझे रास आ रहा है, पुद्गल ही तुझे अच्छा लग रहा है और चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए। पुद्गल की संगति से तुझे सुख नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा वजनदार सूत्र है यहाँ। पुद्गल की संगति से तुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पुद्गल के पास में सुख नाम का गुण ही नहीं है। पुद्गल के पास में जो है वो वही तो देगा। क्या है उसके पास में? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाहा। तत्वार्थ सूत्र। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाहा। पुद्गल जितने भी हैं, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहे सब क्या है? पुद्गल है। चेतन तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चेतन देखता जरूर है लेकिन चेतन दिखता नहीं है। चेतन देखता है, आत्मा देखता है लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दिखने जैसा इसका स्वरूप ही नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है। ये जो देख रहे हैं ना, टकटकी लगाए, गर्दन भी हिल रही है, आंखों की पलकें भी झपक रही हैं, समझ में आ रहा है ये जो दर्शा रहे हैं इनके चेहरे, ये सब अंदर के चेतन की वजह से हो रहा है। जाननहार और देखनहार जब तक बैठा है ना, तब तक ये सारा आपके चेहरे से जो कुछ भी अभिव्यक्तियाँ हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। लेकिन अभिव्यक्ति करने वाला अभी अभिव्यक्त नहीं है, आँखों से दिखाई नहीं देता। ऐसा मैं तत्व हूँ जो दिखाई नहीं देता। लेकिन हर आत्मा को अपना अपना अनुभव हो रहा है, एहसास है कि मैं हूँ। बोलो ना, एहसास है ना? ये एहसास करने वाला ही मैं चेतन तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ जो एहसास करता हूँ। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तू पर का एहसास कर सकता है, पर का जानना देखना का कार्य कर सकता है, तो स्वयं का क्यों नहीं कर सकता? धीरे धीरे आ रहे पास पे। जब तुम पर को देख सकते हो ना, तो स्वयं को क्यों नहीं देख सकते? ये पेंसिल है, उसको जान सकते हो ना तुम, ये पेंसिल है, ऐसे कलर की है। जब इसमें ये तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है मुझसे, इसको हम देख जान सकते हैं, तो मैं मुझे ही क्यों नहीं देख सकता? मैं मुझे ही जान क्यों नहीं सकता? अभी भी अनंत अनंत केवल ज्ञानी अपनी चेतन आत्मा को निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। अद्भुत, इससे सुंदर प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य नहीं। अपनी निज दृष्टा से बढ़कर प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य है ही नहीं। अब क्या देखें दूसरों को? सबसे सुंदर दृश्य को देख लिया, अब कुछ नहीं देखना। पर घर में बहुत भटक लिए,
पर घर भटकना ही पर समय है, और निज को निरखना ही, निज में लीन हो जाना ही स्व समय है। पसंद क्या आया आपको, स्व समय या कि पर समय? बोलो ना, स्व समय। मुझे पता था आप लोग अच्छा ही बोलोगे, बोलते तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन करते सब गड़बड़ है, करते बिल्कुल विपरीत है। चॉइस बहुत अच्छी है, बोलना हो, कोई मांगना हो, चाहत करना हो तो बहुत अच्छी चीज़ की चाहत रखते हो, लेकिन करते वही हो, पाते वही हो जो घटिया है, जो बिटने वाली है, जो बिखरने वाली है। आखिर कब हम अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुँचेंगे? वहाँ पर जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ हम कब पहुँचेंगे? उस रास्ते पर चलेंगे तो पहुँचेंगे। जाना मुंबई है और दिल्ली के मार्ग पर चलेंगे तो मुंबई कैसे आएगा? नहीं आ सकता, दोनों विपरीत हैं। बस आचार्य भगवान कहते हैं कि जाना भीतर में है, सुख भीतर में है, तो जितना पुद्गल का संबंध करोगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। कर लो इकट्ठा, जितना इकट्ठा करते जाओगे, वो क्या है जो इकट्ठा कर रहे हो? सब कबाड़ा है। कबाड़ी बोलते हैं ना, कबाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराना हो जाता है, लोहा लंगर उसको पास में रखते हैं तो कबाड़ी बोलते हैं ना, कबाड़ी है। तुम्हारे पास में जो चीज़ें हैं वो कभी पुरानी होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, होंगी ना। तुम भी पुरानी चीज़ें रख रहे हो, जो पुरानी होने वाली या पुरानी हो गई हैं वो चीज़ों को रखे, उसका नाम है कबाड़ी। तो जितना ज़्यादा परिग्रह उतना ज़्यादा बड़ा कबाड़ी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।